हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं, एक्सरसाइज 3.2 के। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट, या कोई भी कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट है। इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, अगर वो कंसिस्टेंट है तो उसको ग्राफिकली सॉल्यूशन निकाल के बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, और कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट अभी आपको पता लग चुका होगा कि यानी कि कंसिस्टेंट वो होता है जिसका कोई सोल्यूशन होता है, अगर वो पैरेलल लाइंस है तो वो इनकंसिस्टेंट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स हैं 4। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4, इक्वेशन गिवन है हमारे पास x + y 5 और 2x + 2y = 10। चलिए x + y = 5 एंड ये इक्वेशन 1 है, और 2x + 2y = 10 ये इक्वेशन 2 है। तो पहले हम ये देखते हैं कि क्या ये कंसिस्टेंट है या नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले ये देखने के लिए आपको पहले a1/a2 देखते हैं, यानी कि 1/2 b1/b2 दैट इज अगेन 1/2 एंड c1/c2 = 5/10 दैट इज 1/2। इसका मतलब कंडीशन अप्लाई हो गई a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 b2 इक्वल्स टू c1/c2। करेक्ट। तो इसका मतलब ये सारी चीजें 1/2 के इक्वल हैं। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये कोइंसिडेंस लाइन है, यानी कि लाइंस आर कोइंसिडेंट, ओवरलैप है। इसका मतलब देयर इज ए इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो ग्राफिकली अगर इसका सॉल्यूशन निकालना हो तो हम इसको निकाल लेते हैं। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के लिए सॉल्यूशन निकाल देते हैं। इक्वेशन 1 है हमारी x + y = 5 और दूसरी है 2x + 2y = 10। तो y = 5 - x, इसका सॉल्यूशन ऐसे निकलेगा, और ये आएगा 2x = 10 - 2y, x = 10 - 2y/2। x = 2 बाहर आ गया, 5 - y/2 ये कट गया। तो इसका मतलब x = 5 - y है। करेक्ट। तो अब दोनों के लिए इक्वेशन बना देते हैं। इसका बॉक्स बनेगा 1 2 3, फिगर्स डाल देते हैं, x और y की फिगर है। अगर मैं x = 3 रखता हूं तो y 2 हो जाता है, अगर x = 2 रखता हूं तो 3 हो जाता है, x = 1 रखता हूं तो 4 हो जाता है। ऐसे ही इसका जो बॉक्स बनेगा 1 2 3 x एंड y, इसके अंदर x की वैल्यू यानी कि y की वैल्यू पुट करनी है। y की वैल्यू अगर मैं 2 पुट कर देता हूं तो ये 3 आ जाएगा, और 3 पुट कर देता हूं तो 2 आ जाएगा, अगर 4 पुट कर देता हूं तो 1 आ जाएगा। ठीक है। तो ये जो लाइंस हैं ये 3 2 1 और 3 2 1 और 2 2, यानी कि साफ दिखाई दे रहा है इन दोनों की वैल्यू सेम ही है। तो इसका मतलब जो ग्राफ बनेगा वो दोनों लाइनें, अगर मैं दूसरी लाइन को भी रेड से बनाऊं तो दूसरी लाइन भी इसके ऊपर ओवरलैप करेगी, यानी कि ये चीज ग्राफिकली भी दिखाई दे रही है। क्या बात समझ में आ गई। इसके पॉइंट्स अब आप प्लॉट कर सकते हैं, मैं इसको बार बार प्लॉट करके नहीं दिखाऊंगा, अब आपको पता लग चुका होगा। इसका सेकंड पार्ट कर लेते हैं। सेकंड पार्ट क्वेश्चन में है x - y = 8 एंड 3x - 3y = 16। तो इसको भी चेक कर लेते हैं। इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है। a1/a2 =
1/3 b1 में b2 इक्वल्स टू -3 दैट इज 1/3 और c1 में c2 इक्वल्स टू 8/16 विच इज इक्वल्स टू 1/2। तो इसका मतलब कंडीशन फुलफिल हो जाती है a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 एंड नॉट इक्वल्स टू c1/c2। तो ये वाली कंडीशन फुलफिल होती है, इसका मतलब दीज आर पैरेलल लाइंस। दीज आर पैरेलल लाइंस यानी कि नो सॉल्यूशन इसका होगा, यानी कि क्या हो गई, इनकंसिस्टेंट। क्या ये बात समझ में आ गई? ग्राफिकली आप इसको प्रेजेंट कर देंगे। ग्राफिकली प्रेजेंटेशन नहीं होगी क्योंकि इसके सॉल्यूशन कोई है ही नहीं, क्योंकि क्वेश्चन ने वैसे भी आपको कंसिस्टेंट होने के बाद ही सॉल्यूशन निकालना था और वैसे भी सॉल्यूशन कंसिस्टेंसी होने के बाद ही निकलता है। तो थर्ड पार्ट इसका कर लेते हैं। 2x + 6 2x + y सॉरी y इक्वल्स टू -6 इक्वल्स टू 0 इक्वेशन 1 है, और 4x - 2y - 4 इक्वल्स टू 0 इक्वेशन 2 है। इसका मतलब अगर हम देखें a1 में a2 इक्वल्स टू 2/4 दैट इज 1/2 एंड b1 में b2 इक्वल्स टू 1/-2। तो इसका मतलब ये दोनों ही इक्वल नहीं है, तो ये कंडीशन पहली वाली कंडीशन फुलफिल हो जाती है, यानी कि a1 में a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 में b2। इसका मतलब क्या है, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं एंड ओनली यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि ये बेसिकली कंसिस्टेंट है, इसका सॉल्यूशन कंसिस्टेंट है। क्या ये बात समझ में आ गई? तो जब आप इसका एक सॉल्यूशन निकालेंगे, जो अब आप ही निकालेंगे बार बार, तो मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल देके यहाँ समझा देता हूँ कि ग्राफ इसका ऐसा दिखाई देगा और इसका सॉल्यूशन ये आ जाएगा, दिस इज 2 and 2। तो इसका मतलब सॉल्यूशन होगा x = 2 एंड y = 2। क्या ये बात समझ में आ गई? अब आप इसका ग्राफ आराम से खींच सकते हैं, क्योंकि ये कंसिस्टेंट है इसलिए इसका सॉल्यूशन करना जरूरी है। तो चलिए इसका थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया, इसका फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन फोर्थ का फोर्थ पार्ट, 2x - 2y इक्वल्स टू -2 इक्वल्स टू 0 एंड 4x - 4y -5 इक्वल्स टू 0 इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है। a1 में a2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2/4 दैट इज 1/2 एंड b1 में b2 इक्वल्स टू -2/-4 दैट इज 1/2। ये भी ठीक है, यानी कि c1/c2 भी निकालना पड़ेगा, दैट इज -2/-5 दैट इज माइनस। क्या बात समझ में आ रही है? इसका मतलब कंडीशन बन गई a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। क्या ये बात समझ में आ रही है? इसका मतलब ये जो कंडीशन बन रही है, ये बन रही है पैरेलल लाइंस की, जो हमने पिछले केस में नहीं, इसमें भी नहीं थी, ये वाली कंडीशन थी जो सेकंड केस में बनी थी, यानी कि दिस इज अ पैरेलल लाइन, यानी कि ये पैरेलल लाइन को दिखाता है और इसका मतलब नो सॉल्यूशन, यानी कि ये इनकंसिस्टेंट है। करेक्ट, ये इनकंसिस्टेंट है। तो इस तरह से इसका भी आप ग्राफ नहीं खींचेंगे क्योंकि इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its width is 36 meter, find the dimensions of the garden। यानी कि एक गार्डन है जिसका हाफ पैरामीटर, मतलब जो भी टोटल उसका पैरामीटर है उसका आधा 36 मीटर है, जबकि उसकी जो लेंथ है वो उसके विड्थ से 4 ज़्यादा है, 4 मीटर ज़्यादा है। तो आपको उसकी
डायमेंशंस निकालनी है, यानी कि उसकी लेंथ एंड ब्रेथ निकालनी है, उसकी टोटल, यानी कि सिर्फ आधा उसका पैरामीटर दे रखा है, पूरा पैरामीटर नहीं दे रखा, तो आपको उस तरह से क्वेश्चन को समझना है, राइट। यानी कि अगर मैं क्वेश्चन को देखूं, क्वेश्चन नंबर 5, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी होता है, और हाफ ऑफ द पैरामीटर इक्वल्स टू 2l प्लस बी डिवाइड बाय 2 विच इज इक्वल्स टू l प्लस बी, ये कहलाएगा हाफ ऑफ द पैरामीटर। क्या बात समझ में आ गई? तो क्वेश्चन ने बोला कि, तो हम लिख लेते हैं लेट लेंथ बी वाई एंड लेट ब्रेथ बी एक्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो लेंथ है वो ब्रेथ से 4 मीटर बड़ी है, तो इसका मतलब एक इक्वेशन ये बन गई, लेंथ माइनस ब्रेथ इक्वल्स टू 4, एंड दूसरा जो है कि इन जो उसका पेरीमीटर है वो है लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल्स टू 36। ये इसकी इक्वेशन 2 बन गई। तो अगर इनकी नेचुरल सी बात है, ये अगर ये क्वेश्चन में ही डायरेक्ट गिवन है तो इसका सोल्यूशन नहीं है, ऐसा कुछ हो नहीं सकता, इसका सोल्यूशन तो होगा ही। तो इसका एक यूनिक सोल्यूशन आपको निकालना है। इसका मतलब इसके अंदर इक्वेशन 1 के अंदर इक्वेशन 1 की बात करें और इक्वेशन 2 की बात करें। इक्वेशन 1 में क्या होगा और इक्वेशन 2 में क्या होगा। एक्स वाई एक्स एंड वाई, इक्वेशन 1 है एक्स माइनस y माइनस एक्स इक्वल्स टू 4, यानी कि y इक्वल्स टू 4 माइनस एक्स, और इक्वेशन 2 है y प्लस एक्स इक्वल्स टू 36, यानी कि x इक्वल्स टू 36 माइनस वाई। यहां पर हम x की वैल्यू पुट करेंगे 0 तो 4 आ गया, 8 तो माइनस 4 आ गया, अगर मैं x की वैल्यू कुछ और ही पुट करता हूँ ज़्यादा हो जाएगी इसकी वैल्यू। x की वैल्यू अगर मैं 2 पुट कर दूं तो ये आ गया 2, और अगर x की वैल्यू मैं 3 पुट कर दूं तो ये आ गया 1। करेक्ट। ऐसे ही यहाँ पर x की, यहाँ पर y की वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ, y की वैल्यू पुट मैं कर देता हूँ से 20, तो ये 16 आ गया, और अगर मैं इसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ 16 तो इसकी वैल्यू आ गई 20, और इसकी वैल्यू अगर मैं पुट कर देता हूँ 18 तो ये आ गया 18, राइट। तो कोई भी वैल्यू आप पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू इसके, अगर आप इसका सोल्यूशन निकालेंगे तो ये भी कहीं ना कहीं एक जगह इंटरसेक्ट करेगी जो आपको निकालनी है। जब आप ग्राफ बनाएंगे तो आपके पास इक्वेशन जो बनेगी वो इस तरह से दिखाई देगी। जो ये पॉइंट है जहां पर वो इंटरसेक्ट करेगा उसकी वैल्यू आएगी 20 और 16। क्या बात समझ में आ रही है? 20 और 16 आएगी। तो सोल्यूशन क्या है? तो x इक्वल्स टू 20 एंड y इक्वल्स टू 16। x की जो हमारी थी वो लेंथ, x थी हमारी ब्रेथ थी,
लेंथ तो बड़ी है, इसका मतलब ये 16 और 20 पे काटेगा। सिक्सटीन और 20 आएगा, यानी कि x की वैल्यू आएगी 16 और ब्रेथ आएगी आपकी, ब्रेथ आएगी 16 और लेंथ आएगी आपकी 20, जो उससे 4 ज़्यादा है। तो इस तरह से ये ग्राफ प्रेजेंटेशन आप करेंगे तो ये भी निकल जाएगा। एग्जाम्पल नंबर क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स such that the geometrical representation of the pair so formed is intersecting lines, parallel lines and coincident lines। तो बस ये आपको इनकी कंडीशंस पता ही है कि किस तरह से इक्वेशन फॉर्म की जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट जो है, यानी कि यहाँ पर आपको कंडीशन फुलफिल करनी है इंटरसेक्टिंग, कंडीशन आपको फुलफिल करनी है इंटरसेक्टिंग लाइंस की। इंटरसेक्टिंग लाइंस हमें पता है, इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए कंडीशन होती है A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2। तो गिवन इक्वेशन क्या है हमारे पास? गिवन इक्वेशन जिसका फॉर्मेट है A1x प्लस में B1y प्लस में C = 0। इसका मतलब आपके पास जो इक्वेशन गिवन है वो है 2x प्लस में 3y माइनस में 8 = 0, यानी कि ये A1 जो है वो 2 के बराबर है, B1 जो है वो 3 के बराबर है और C1 जो है वो -8 के बराबर है। तो हमें बस ये वाली कंडीशन फुलफिल करनी है। तो वो बहुत सारे इसके सोल्यूशन हम लिख सकते हैं, कोई भी आप सोल्यूशन लिख दें, यानी कि A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2। कुछ भी लिखना चाहें तो कैसे होगा, यानी कि 2/A2 इज नॉट इक्वल्स टू 3/B2। तो मैं A2 की वैल्यू 3 रखना चाहूँ और उसकी वैल्यू 4 रखना चाहूँ, यानी कि टेक A2 = 3 and B2 = 4, then 2/3 is not equals to 3/4। सेटिस्फाइड, ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। इसका मतलब अगर हम न्यू इक्वेशन लिखेंगे, न्यू इक्वेशन यानी कि सेकंड इक्वेशन जो होगी वो होगी, यानी कि जो न्यू इक्वेशन है वहां पर A2 की वैल्यू हमने 3 रखी, तो 3x प्लस में B2 की वैल्यू हमने 4 रखी, 4y माइनस में कुछ भी लिख सकते हैं 12 = 2, क्योंकि C की कंडीशन तो हमें रिक्वायरमेंट है ही नहीं, तो C कुछ भी लिख सकते हैं 0। तो ये रिक्वायर्ड इक्वेशन है। इसके अलावा भी बहुत सारी इक्वेशन आप जो भी चाहें उसको लिख सकते हैं, बस ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो हमारे पास और भी लाइंस हो सकती हैं। सेकंड वाले पार्ट में क्वेश्चन के अंदर कंडीशन फिक्स करनी है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस के लिए हमारे को पता है कंडीशन चाहिए A1/A2 = B1/B2 इज नॉट इक्वल्स टू C1/C2। तो आपके पास क्वेश्चन में जो गिवन इक्वेशन है वो है 2x प्लस में 3y माइनस में 8 = 0। ये गिवन इक्वेशन है, यानी कि आपके पास A1 गिवन है 2, B1 गिवन है 3 और C1 गिवन है -3 -8 सॉरी -8। तो अगर हम कुछ भी लिखना चाहें, यानी कि अगर मैं
A2 एक इक्वेशन देना चाहूँ, मैं लिख सकता हूँ इसको डबल करके लिख देता हूँ 4 और B2 के लिए लिख देता हूँ 6। तो ये 1/2 हो जाएगी, मगर C1 और C2 इक्वल नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब C2 की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ से 4। तो इसका मतलब हमारे पास न्यू इक्वेशन क्या हुई, न्यू इक्वेशन कोई भी आप लिख सकते हैं, बस ये इसकी कंडीशन, ये जो हमने कंडीशन इसको फुलफिल करना है। यहाँ पर अगर मैं इन दोनों को रखूंगा तो आपको दिखाई दे रहा है, और इन दोनों को रखूंगा तो ये अलग चीज आ जाएगी, यानी कि 2/1 आएगा, बाकी सब 1/2 आ रहा है। तो न्यू इक्वेशन क्या बनेगी, 4x प्लस में 6x प्लस में 4 इक्वल्स टू 0। ये न्यू इक्वेशन। ऐसी बहुत सारी इक्वेशन आप बना सकते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई? तो आपकी मर्जी है वो कि आप उसको कैसे डील करते हैं। इसका एक और पार्ट रहता है, वो क्वेश्चन है आपका कोइंसिडेंट लाइंस। थर्ड पार्ट के लिए कोइंसिडेंट लाइंस, यानी कि जो लाइंस ओवरलैपिंग होगी उसके लिए कंडीशन होती है A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2। तो आपके पास क्वेश्चन में गिवन इक्वेशन है 2x + 3y - 8। 2x 3 + 3y - 8 इक्वल्स टू 0, ये गिवन है। तो न्यू इक्वेशन भी आपको इस तरह से रख देते हैं। न्यू इक्वेशन, ये तीनों इक्वल कब होंगी, जब हम इनके डबल लिख देते हैं, चाहे 4x प्लस में 6y और माइनस में 16, तो सबकी वैल्यू 1/2, यानी कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर देगा इससे। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये भी तो मैं कंडीशन करके दिखा सकता हूँ। A1 हो गया और A2 हो गया इक्वल्स टू B1 हो गया, B2 हो गया और C1 हो गया और C2 हो गया। ये सारी इक्वेशन हमको 1/2 की तरफ दिखाई दे रही हैं। तो इसका मतलब ये वाली कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब इसकी कोई भी इक्वेशन, यानी कि ये आंसर है, दिस इज द आंसर। ऐसी कोई भी इक्वेशन 3 टाइम्स या 4 टाइम्स या सबको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तब भी इसका आंसर यही आएगा। क्या बात समझ में आ गई? तो क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो जाता है। एक लास्ट क्वेश्चन आपका बचा है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है draw the graph of the equation x minus y plus 1 equals to 0 and 3x plus 2y minus 12 equals to 0. Determine the coordinates of the vertices of the triangles formed. Determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines and the x-axis and shades the triangle region. यानी कि आपको इससे दोनों इक्वेशन की लाइन बनानी है और इसके साथ एक्स एक्सिस के साथ जो भी ट्राइंगल बनेगा उसको शेड करना है। चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन में गिवन इक्वेशंस हैं। इक्वेशन 1 है आपके पास x - y + 1 इक्वल्स टू 0, इक्वेशन 1 हो गई, और 3x + 2y - 12 है इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन इसका सोल्यूशन पूछा है, ट्राइंगल बनेगा, इसका मतलब ये इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी। तो अब इनको सॉल्व कर देते हैं। इक्वेशन 1 x - y + 1 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू -1 + y, यानी कि x इक्वल्स टू y - 1, करेक्ट। और दूसरा इक्वेशन में देख लेते हैं, इक्वेशन 2 3x + 2y इक्वल्स टू 12, 3x इक्वल्स टू 12 - 2y, x इक्वल्स टू 12 - 3y अपॉन में 12 - 2y अपॉन में 3। चलिए बस इसको हम कर लेते हैं, ये ठीक है। 3x इक्वल्स टू, दोनों के अंदर वैल्यूज पुट कर देंगे। इसकी वैल्यूज इसमें आ जाएंगी, इसकी वैल्यूज इसमें आ जाएंगी। 1 2 3
एक्स वाई 1 2 3 एक्स वाई। अगर मैं यहां पर y की वैल्यू 1 फीड कर देता हूं तो x की वैल्यू 0 आ जाएगी। y की वैल्यू अगर मैं 2 फीड कर देता हूं तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी, और y की वैल्यू मैं 3 फीड कर देता हूं तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी। ऐसे ही यहां पर अगर मैं y की वैल्यू 3 फीड कर देता हूं तो 6 12 माइनस 6 यानी कि 2 आ जाएगा, और y की वैल्यू अगर मैं 0 फीड कर देता हूं तो यानी कि 12 दैट इज 4, और y की वैल्यू अगर मैं 6 फीड कर देता हूं तो 12 माइनस 12 दैट इज 0। तो इस तरह से ये लाइनें बन जाएंगी। तो अगर मैं इनको प्लॉट करना चाहूँ 2/3, ये सब चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, तो इसके बाद इसको प्लॉटिंग करनी पड़ेगी। ये प्लॉट करके मैं दिखाता हूँ आपको, क्योंकि इसमें एक नया काम करना है। जो ट्रायंगल बनेगा उसको शेड करके दिखाना है। तो इस पर ग्राफ प्लॉट कर देते हैं 0 1 2 3 4 5। तो इस तरह से यहां पर x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, y डैश, यानी कि ये नेगेटिव टेरिटरी को दिखाएगा डैश पार्ट। तो यहां पर हमारे पास जो फिगर्स हमने प्लॉट करनी है 0 और 1, 0 और 1, ये पॉइंट आ गया 1 एंड 2, 1 एंड 2, ये पॉइंट आ गया, एंड 2 एंड 3, 2 एंड 3, ये पॉइंट आ गया। तो इसकी एक लाइन खींच देते हैं। तो हमने इसकी एक लाइन खींच दी है जो इक्वेशन 1 है। ये याद रखेंगे कि इक्वेशन जिसकी भी लाइन होती है उस पर ऊपर इक्वेशन लिखना जरूरी होता है। तो इस लाइन के ऊपर आप इक्वेशन लिख देंगे तो हमने, और यहाँ पर हर पॉइंट्स पे इसके कोऑर्डिनेट्स भी लिखने होते हैं जब आप क्वेश्चन करेंगे। दूसरा, हम कोऑर्डिनेट्स को हम दूसरे कलर से बना देते हैं, यानी कि 2 एंड 3, 2 एंड 3, यानी कि ये वाला पॉइंट इसका भी बन जाएगा, और 4 0 1 2 3 4 और 0, ये पॉइंट बन गया, एंड 0 एंड 6, 0 एंड 6, 1 2 3 4 5 6, ये वाली एक लाइन और बन जाएगी। इसको भी हम यहां से ड्रॉ कर देते हैं। इस तरह से ये एक ट्रायंगल बन गया है, और ट्रायंगल नेगेटिव टेरिटरी तक भी जा रहा है। तो क्वेश्चन ने बोला इसके अंदर जो एक्स एक्सिस और जो इंटरसेक्टिंग लाइन से जो भी ट्रायंगल बन रहा है उसको आप शेड कर दें। तो मैंने इसको शेड कर दिया है, ये इसको शेड कर दिया है। अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट्स लिखूं, मैं इसके कोऑर्डिनेट्स भी लिख देता हूं, क्वेश्चन ने बोला है शायद। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए -1 एंड 0 और 4 एंड 0, और तीसरा कोऑर्डिनेट्स है 2 एंड 3। तो इस तरह से ये ट्रायंगल शेप में दिखाई देगा। क्या बात समझ में आ गई? ये भी थोड़ा सा शेड करने के लिए रह गया था। तो इस तरह से ये ट्रायंगल शेड हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो जाता है, और इस तरह से आपकी एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट हो जाती है। अब अलजेब्रिक मेथड हम पढ़ेंगे आगे। चलिए अगली क्लास में आगे का चैप्टर प्रोसीड करते हैं। थैंक यू।